बाद में शहीद के पार्थिव शरीर को सीआरपीएफ के ले जाया गया, जहां राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सीआरपीएफ और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि शहीद भूषण तिर्की की वाणी व्यर्थ न जाएगी। शहीदों के परिजनों के आश्रितों की सहायता के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यवासियों को अपने वीर सपूत पर गर्व है और हमारे जवान उग्रवादियों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेंगे। कमांडेंट के पौधे पर सीआरपीएफ में तैनात थे। नक्सलियों ने घात लगाकर हत्या कर दी। हम मरहत जरूर हैं, पूरा परिवार सुकाबुल है, लेकिन ऐसे कायरना हरकत से बढ़ाने का मनोबल कभी नहीं करता। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद के शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स भी बंधाया। रांची कर्मवीर की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा प्रदेश मुख्यालय में आज आम बजट पर परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वार्षिक आम बजट की प्रशंसा करते हुए सबों के सहयोग से अर्थव्यवस्था की मजबूती पर बल दिया। साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को उन्होंने मूल मंत्र बताया। आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाले चाहे कोई और चाहे वो जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सारे एजुकेशन के साथ, सीए के साथ, आयुष के साथ, चिकित्सकों के साथ, के साथ, इस समय जो देश के प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव, अमृत काल महोत्सव पर करते हुए भविष्य को कैसे देखते, कैसे बनाना चाहते हैं, उसका राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष रांची ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। श्री यादव 15 फरवरी को 4 घोटाले से जुड़े लंडा कोषागार में रांची सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। उसी दिन फैसला तिथि निर्धारित है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,877 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 1,17,591 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार के 5,37,045 केस है। 5,37,045 हो गई है, जबकि कवरेज दर 99.5% है। इधर झारखंड कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी लिखी जा रही है। पिछले 24 घंटे दौरान राज्य में 281 लोगों ने कोरोना को है, जबकि 180 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1860 सक्रिय मामले शेष हैं।
5 जिलों में 10 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि साहिबगंज जिले में अब एक भी कोरोना का मामला नहीं है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में तक अब 72 करोड़ 81,50,447 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। जनना की पहल पर हजारीबाग के चौपारण प्रखंड स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंख अस्पताल में सर्जरी मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसे क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। श्री सिन्हा ने भरोसा जताया, इससे अब को इलाज सुविधा के साथ 50% तक के खर्च की बचत होगी। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों अभियान सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जिस दौरान दोनों ओर से करीब घंटे तक फायरिंग। पेशवार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल के समीप बाद सुरक्षा बलों हथियार समेत सामग्रियों को जब्त किया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की घेरने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर को भी तैयार रखा गया है। जामताड़ा में पुलिस ने करटान थाना अंतर्गत बारादहा गांव में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास मोबाइल और 13 सिम कार्ड बरामद किए गए। पाकुड़ में 7 साल से बंद पड़े पंचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक को चालू करने की कवायद के तहत पंजाब सरकार के ऊर्जा सचिव दिलाप कौर ने खदान सहित लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। पंजाब सरकार की ऊर्जा सचिव दिलीप कुमार ने पंचुवाड़ा सेंट्रल ब्लॉक के निरीक्षण के साथ ही सुरक्षा सहित ट्रांसपोर्टरों, कर्मियों और रैयतों के बकाया को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से जानकारी ली। ऊर्जा में अधिकारियों से बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि बैठक संतोषजनक रहा। उन्होंने कहा कि सही क्लेम का निष्पादन किया जाएगा। यहाँ पे PSC जो है वो आने वाले समय में माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है, तो यहाँ जो है होता था मोस्टली यहाँ पे पुराने बकाए हैं ट्रांसपोर्टर्स के, सिविल वर्कर्स के, वेंडर्स के, कई लोगों के जो काम करते हैं क्रॉप कंपनसेशन का है, तो उन सभी लेकर के एक विस्तृत चर्चा की गई। पंजाब गवर्नमेंट के सेक्रेटरी पावर आए हुए, CID आए हुए, PSPC। पंचुवाड़ा सेंट्रल को ब्लॉक पंजाब स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आवंटित किया गया है तथा इससे पंजाब को बिजली की पूर्ति होनी है। इस खर्च के चालू होने से न केवल झारखंड सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि इससे पाकुड़ जिले में आर्थिक गतिविधियां भी होगी। पाकुड़ से राजसाद सिन्हा। आजादी का अमृत महोत्सव तहत रामगढ़ के पंडित सेंटर में साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। इस दौरान सैन्य अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने 75 किलोमीटर सैर कर फिट इंडिया और देश भक्त के लोगों को प्रेरित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आम लोगों के बीच देश भावना को जागृत करने के उद्देश्य से रामगढ़ में पंजाब रशियन सेंटर में साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। इस दौरान सैन्य अधिकारियों, चारों और बच्चों ने 6 किलोमीटर साइकिल लाकर फिट इंडिया और सेवा के पर लोगों को प्रेरित किया। भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। मौके पर पंजाब गवर्नमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर नरेंद्र चारक ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद करना जरूरी है, तभी आजादी की कीमत को समझा जा सकता है। भारत सरकार का जो प्रोग्राम है आजादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत अपनी आजादी के 75 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो मैं 75 दीप्स का फंक्शन पहले शुरू किया था और इसका मेन मकसद जो था वो था भारत के हर सिटीजन को जो आज़ादी में छुपाई गई है उसके बारे में और उसके बाद उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाना है और साथ में जिम्मेदारी है उस जागरूक करना है।
रैली जब रामगढ़ के बरकाकाना स्थित वे स्कूल पहुंची तब वहां के प्रिंसिपल सहित बच्चों ने इसका भव्य स्वागत किया। ये आग्रह है कि साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें और अपने देश की आजादी को अक्षुण्ण रखते हुए सदैव आगे बढ़े। इस मैराथन में 5 सैन्य अधिकारी, 28 जवान और विभिन्न आयु वर्ग के 42 बच्चों सहित 75 लोगों ने हिस्सा लिया। रामगढ़ के तिवारी की रिपोर्ट। सिंहभूम जिले में पर्यटन विकास के विभिन्न पहलुओं पर मध्याह्न के उपायुक्त सभागार बैठक हुई। पर्यटन विकास पर चर्चा के लिए आयोजित इस बैठक में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सलीम राय, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, बहरागोड़ विधायक सिर मोहंती सहित पर्यटन से संबंधित अधिकारी और विधायक प्रतिनिधि ने अपने विचार रखे। लेकिन उपायुक्त सुरेश ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जिसे लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग से जिले को 1 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिससे जिले के 5 पर्यटन स्थलों का विकास साथ ही बोट डैम में मोटर बोट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बैठक में चर्चा हुई है। उनके समक्ष निर्णय लिया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पर्यटन गति में संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए हम लोग का सतत जो पर्यटन विकास है वो करना है और इस क्रम में जिले को लगभग 1 करोड़ रुपये की अनटाइड जो राशि आई है उससे 5 पर्यटन स्थलों का विकास जो है वो करवाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन विकास से संबंधित इस बैठक में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसे पर्यटन विभाग को भेजा जाएगा कि जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जनजातीय के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के नदी आदित्यपुर में स्वयंसेवी संस्था गम के उत्तराखंड में आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर डायन बिसाही के खिलाफ संघर्ष करने वाली सरायकेला खरसावां की निवासी पद्मश्री टुटनी देवी तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिका सन्ना प्रधान को सम्मानित किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा की गौशाला रोड में अंडरपास के निर्माण को लेकर आज ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया, जिसके कारण हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर कोडरमा गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए। शाम 5:30 बजे तक कोडरमा गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। लोहरदगा के सेना थाना अंतर्गत अरुणबत्रा के समीप नकापुर अपराधियों ने हथियार बल पर एक बाइक सवार से 60,000 रुपए लैपटॉप लूट ली। लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयासरत है। देवघर में सतारा परगना के हस्तशिल्प कामगारों को देवघर माह से जोड़ने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान परंपरागत कला और कामगारों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद गोमो रेलखंड के अंतर्गत नीचेपुर तेतुल स्टेशन के बीच ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक की वजह से ट्रेन संख्या 03503 वर्धमान हटिया मेमू पैसेंजर ट्रेन 13 फरवरी और 27 फरवरी को कुल 2 दिन वर्धमान से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 03504 हटिया वर्धमान मेमू पैसेंजर ट्रेन 13 फरवरी तथा 27 फरवरी को कुल 2 दिन हटिया से रद्द रहेगी। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट को लेकर प्रेस वार प्रतियोगिता के संबंध में प्रेस प्रतिनिधियों को अवगत कराया। ये प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में है, जिसके लिए 15 मार्च तक स्वीकार्य है। देवघर में जिला समन्वय समिति की बैठक में जिला प्रखंड पंचायत स्तर पर विभिन्न योजनाओं की द्वारा समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े शब्दों में कार्यों के लगातार मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिए। साहबगढ़ उपायुक्त यादव ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर से संबंधित बैठक हेल्थ एक्शन प्लान बनाने पर चर्चा की। गौरतलब है कि स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में साहिबगंज जिले को पूरा परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी संदर्भ में यह बैठक हुई कि इसमें सुधार लाया जा सके।
स्वास्थ्य मंत्री बनता सराय बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित श्याम बाबा के कीर्तन दरबार में शामिल हुए और देश के साथ राज्य के विकास की मंगल कामना की। देश हत्याकांड के विरोध में रामगढ़ के व्यवसायियों ने आज स्वतः स्फूर्त अपनी दुकानें बंद की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। राज्य में अभी कड़ाके की ठंड जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गर्मी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 15 फरवरी तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन 16 फरवरी को मौसम में कुछ बदलाव देखा जा सकता है। जिला स्थित डैम में झारखंड जैव विविधता परिषद की ओर से एशियाई जल पक्षी गणना और जैव विविधता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वेटलैंड इंटरनेट द्वारा आधारित कार्यक्रम के अनुसार खूंटी जिले स्थित लतरातुड में जल पक्षी गणना जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर उपस्थित वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य सचिव मुख्यांक के पर्यावरण और जैव विविधता के लिए जलीय पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में व्यापक जागरूकता चलाने की आवश्यकता यहाँ के गाँव इलाका का बच्चों को और अवेयरनेस लाने के लिए अपने एनवायरमेंट का अपना नेचर का। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने नौका विहार के जरिए लतरातू डैम में स्थित जल पक्षियों के व्यवहार को नजदीक से जानने और उनकी अनुमानित उपलब्धता की गणना का प्रयास किया। ये भी जरूरी है कि हम विकास चाहिए, लेकिन विकास साथ साथ हम लोग को संवेदनशील होना पड़ेगा। पर्यावरण के प्रति, जंगल के प्रति एवं वन उनके जंतु के प्रति इसलिए जरूरत है कि इनको बचाना है, उन लोगों की हम लोग की ज्यादा जरूरत है। इस दौरान स्थानीय लोगों और स्कूल बच्चों को जैव विविधता और मानव जीवन में जल पक्षी के महत्व से रूबरू कराते हुए उनके संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवहार की जानकारी दी गई। दरअसल झारखंड की मनोहारी भौगोलिक परिस्थिति और अनुकूल मौसम की वजह से ठंड के इस मौसम में बड़ी संख्या में विदेशी जल पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं। इसके अलावा हमारे भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले पक्षियों को भी जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुंचाया जाता है। इनके संरक्षण के लिए इस तरह के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य से अवधेश गौरव की रिपोर्ट। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का थीम रेडियो और विश्वास है। आज हम आपको जमशेदपुर की एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनके पास 1957 से लेकर 2018 तक के बने हुए रेडियो सेट की म्यूजियम है। जमशेदपुर के उद्यान में रहने वाले चिन्मय महतो इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स क्लब जमशेदपुर के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उनके पास 1957 से लेकर 2018 तक के बने हुए रेडियो सेट की म्यूजियम है। चिन्मय महतो बताते हैं कि उनके पास अभी 300 के आसपास रेडियो सेट उपलब्ध है। करीब करीब 1957 से लेकर 2018 तक बना हुआ हर एक प्रकार का हर एक मॉडल का रेडियो सेट यहाँ रखा हुआ है। लाइब्रेरी में रेडियो मैन या रेडियो सम्राट के रूप में मशहूर चिन्मय महतो को बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक था। वो नियमित पर्यावरण प्रसारकों को कार्यक्रम संबंध में प्रतिक्रिया भी भेजा करते थे। उन्हें रेडियो प्रसारकों से उपहार तथा सर्टिफिकेट मिले हैं, जिसकी उन्हें अपने घर में प्रदर्शनी लगा रखी है। बस सुनता आ रहा हूँ आकाशवाणी को भारत जितने भी रेडियो प्रसारण केंद्र है सभी का प्रोग्राम मैं सुनता हूँ और उसका प्रतिक्रिया हूँ, अपना फरमाइश भेजता हूँ। रेडियो शिलोन, विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो से सभी से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि रेडियो ज्ञान का एक अद्भुत माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता की वजह देश दुनिया में से रेडियो का युग
बताया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रेडियो स्टूडियो में आके अपना देश की बात करते हैं, तो इसका तेज जो है रेडियो के प्रति सभी का आकर्षणीय हो। रेडियो ने चिन्हितों को ज्ञान और दोनों ही दिया है। तो जमशेदपुर में स्रोत प्रदान करता है। जमशेदपुर से लाश के साथ दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी 11 बजे आकाश पर मन की बात में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-178-0 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 19 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। हॉकी सिमडेगा ने जिले के हॉकी खिलाड़ियों को कंप्यूटर दक्ष बनाने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग की शुरुआत की है। कोविड महामारी के कारण हालांकि लगभग 1.5 माह से क्लास था, लेकिन संक्रमण के हालात में सुधार सरकार की गाइडलाइन आने के बाद आज हॉकी खिलाड़ियों की कंप्यूटर क्लास दोबारा शुरू। क्या आप जानते हैं बाबा नगरी देवघर गुलाब के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के गुलाब देश के कोने में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं गुलाबों की बगीचारी। गार्डन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर जसीडीह गार्डन में हर मोड़ के लिए गुलाब मौजूद है। यहाँ देशी विदेशी 50 से ज्यादा तरह के गुलाब जाएंगे। यहाँ के बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि उड़ीसा, आसाम, बंगाल और दार्जिलिंग सहित कई बड़े शहरों तक अपनी खुशबू दे रहे हैं। ब्लैक में है, ब्लैक लेडी है। उसके बाद जो है सो अमेरिकन के बाद जो है तो इंडिल और बहुत सा करीब 500 वैराइटीज का गुलाब है मेरे पास। इस बगियान में पाए जाने वाले गुलाब के नाम कालिंदी, महर्षि, गुड नाइट, वैलेंटाइन, ताजमहल, फ्रेंच परफ्यूम, सेंटिमेंटल है। बगिया के मालिक कहते हैं यहाँ हर गुलाब कुछ कहता है। बड़े लोगों वो लोगों का जो रिलेशन है जहाँ दूसरे स्टेट में, तो उन लोग के यहाँ माँ ताकि बाबा धाम का पेड़ा और यहाँ गार्डन का लाभ लेना। कहते हैं गुलाब में बहुत सारे रंग हैं जो आपकी जिंदगी में रंग भरते हैं। गुलाबों के बीच इंसान अपनी परेशानी भूल जाता है। तो अगर आप भी तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो जरूर आइए गुलाबों इस बगिया में। लड़का विद्रोह के महानायक वीर बुद्ध भगत का आज बलिदान दिवस है। राज्यपाल समेत अनेक राजनेताओं ने उनका नमन किया है। आइए देखते हैं उनकी भूमि से अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 का विद्रोह था, जिसने अंग्रेजी सल्तनत को हिला कर रख दिया था। शोषण के विरुद्ध शंखनाद करने वाले वीर बुद्ध भगत उस जंग आजादी में शहीद हुए थे। लेकिन झारखंड के इस पहले स्वतंत्रता सेनानी की जन्मस्थली लगाई मिट्टी और आबोहवा आज भी वीर बुद्ध भगत के वीरता दास्तां बयां करती है। वीर बुद्ध भगत के 7वीं पीढ़ी शिव पूजन भगत बताते हैं एक कुशल नेतृत्व करता थे, जिन्होंने इसको गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो संधावन पहले क्रांति कहा जाता है, लेकिन पहले ही जो लड़का आंदोलन पहला क्रांतिकारी और देश का आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा गया था। वीर बुद्ध भगत का गांव सिलागाई है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में इस तरीके पहाड़ पे बसा ये खूबसूरत गांव है और यहीं पे कोयल नदी कहा जाता है कि इस तरह कोयल नदी है, वहाँ से उन्होंने इस तरफ इस गांव की तरफ अंग्रेजों को आने नहीं दिया था और लगातार एक का माहौल अंग्रेजों में उन्होंने पैदा किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इनके खिलाफ जो पकड़ने के लिए जिंदा मुर्दा के लिए इनाम तक घोषित किया था। महान वीर बुद्ध भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 में हुआ था।
फरवरी 1832 में वो अंग्रेजों की सेना से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। वो बचपन से ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे और साथ में हमेशा कुल्हाड़ी भी रखते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने इलाके के लड़का आंदोलन कोल विद्रोह की अगुवाई की। ये इतना पहली माम अंग्रेज को करके थे, जीना उन लोगों को मुहाल हो गया था, मुश्किल हो गया था। अंततः अंग्रेज सरकार गवर्नमेंट 1831 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1000 का इनाम रखा गया। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत ये पुश्तैनी घर है। देख सकते हैं कि अभी वो घर उसी तरह से अप्रैल का घर है, उनकी 7 अब इस घर में रहती है। सेनानी वीर बुद्धू भगत का ये गाँव चिल्लाराई का वीर पानी है और आज जो ये जगह है गांव वालों ने एक पवित्र स्थल घोषित कर रखा है और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने आते हैं। वीर बुद्धू भगत के जीवन पर आधारित कई दंतिया और लोकगीत भी है, जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं। गाँव के ही रामनी भाग वीर बुद्धू और बिरसा मुंडा के बलिदान को कुछ खास तरीके से बयां करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तीर्थी को रांची में दी गई श्रद्धांजलि। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने तक दिया सलाह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बजट परिचर्चा को किया संबोधित। सबों के सहयोग से अर्थव्यवस्था की मजबूती दिया बल, कहा सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र। सामूहिकता की कोरोना की हालत पर दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी, टीकाकरण अभियान जारी। मनरेगा में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। बुलबुल जंगल के समीप मुठभेड़, राष्ट्रीय घेराबंदी के लिए सुरक्षा बलों की मुकम्मल तैयारी। अभी आया है। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच तुम्हारे मुंह में घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2019 तक देश के सभी 19 करोड़ गांव में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय और सरकार। नमस्कार, मैं आयुष मिश्रा आप सभी का स्वागत कर रही हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम कोरोना में। पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस की वजह से पूरे दुनिया भर में जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है